बीजेपी शासित राज्यों में दलितों की हालत जानवरों से भी बदतर है। जिस राज्य को राम राज्य कहा जाता है, उसी राज्य में सबसे शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। सोचिए किस तरीके से जातिवादी हिंदुओं के द्वारा दलित हिंदुओं पर पेशाब किया जा रहा है। आए दिन लगातार पेशाब कांड को बढ़ावा देती भाजपा सरकार किस तरीके से पेशाब कांड पर चुप्पी साधे रहती है, किस तरीके से जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है। और सोचिए बीजेपी आरएसएस दलित विरोधी अपनी घृणित मानसिकता का प्रदर्शन करती है। जिस तरीके से दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, इस पर सरकार को कम से कम कठोर संज्ञान तो लेना ही चाहिए, क्योंकि जातिवाद का अड्डा बन चुका है। बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात करेंगे तो डेटा जो है चीख चीख कर कह रहा है कि दलित, पिछड़े और खासकर महिलाओं की हालत तो राम राज्य में सबसे बदतर हालात में है। पता नहीं कैसे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य है। उसी सर्वश्रेष्ठ राज्य में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुजुर्ग दलित पर पेशाब चटवाने का आरोप है। सोचिए पेशाब चटवाया गया। सिर्फ उस बुजुर्ग की सिर्फ गलती इतनी थी कि वो मंदिर परिसर में बैठने के लिए थोड़ा आराम करता है, वहाँ बेचारा वो डायबिटीज का मरीज वहाँ पेशाब कर देता है, लेकिन जातिवादी गुंडे उसको उसी पेशाब को चाटने के लिए कहते हैं। आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, लेकिन देश अभी भी गर्त में जाता जा रहा है। अशोक गहलोत लिखते हैं, यह अब जग जाहिर हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस के मन में दलित के प्रति कितनी घृणा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दलित बुजुर्ग को पेशाब चटाने की घटना शर्मसार, बेहद निंदनीय है। भाजपा सरकार दलितों से केवल वोट बटोरना चाहती है, उन्हें सुरक्षित वातावरण नहीं देना चाहती। एक तरफ तो आरएसएस हिंदू समाज, हिंदुत्व एवं सनातन धर्म की रक्षा बनती है, दूसरी तरफ भक्षक वाला काम भी करता है। ऐसी कई जगह इनके कार्यकर्ता दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ बर्ताव करते हैं। यदि ये सच है तो हिंदू की भावना का पालन करते हैं। आरएसएस के देश भर में टॉप एजेंडा होना चाहिए कि कैसे जातिवाद को और छुआछूत को ख़त्म करना है, हीन भावना को समाप्त करना है। चीफ जस्टिस हो चाहे लखनऊ का एक बुजुर्ग, अगर उसकी जाति दलित है तो जूता फेंका जाएगा, पेशाब चटवाया जाएगा, पेशाब से आपके ऊपर मूता भी जाएगा। और दूसरी घटना अगर हम आपको बताएं तो मध्य प्रदेश की ज़मीन पर दलितों का खून सूखने से पहले ही एक नई घटना सामने आ जाती है। यही है सबका साथ सबका विकास। देश का हर वंचित आज पूछ रहा है दलितों से इतनी नफरत क्यों। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों एक ही व्यक्ति हैं। मोहन यादव, कम से कम आप तो संज्ञान लीजिए, दलितों के खिलाफ ये जुल्म का सिलसिला कब रुकेगा। और बिहार विधानसभा चुनावों में किस तरीके से जातिवाद का सरासर नंगा नाच चल रहा है। सोचिए ये हैं जन स्वराज पार्टी के पीके पांडे, किस तरीके से गरीबों के हाथ का नहीं खाएंगे, लेकिन गरीबों के वोट से ये आलीशान महलों में रहने चले जाएंगे। हाँ, ये बिहार की नई पार्टी वाला प्रशांत किशोर है, उसको गरीबों का वोट तो चाहिए लेकिन उनके हाथ का कुछ खा नहीं सकते। ऐसे गिरे हुए लोगों को कभी सत्ता की कुर्सी पर मत बैठने देना है, क्योंकि ये आपके हाथ का खाना नहीं खा सकता, वो आपके बारे में क्या सोचेगा। और ये वही दलित बुजुर्ग है जिसने लखनऊ के शीतला माता मंदिर में पेशाब चटवाया गया, मंदिर धुलवाया गया और जाति सूचक गालियां दी गई। आज पूर्व केंद्र मंत्री कौशल किशोर इनसे मिलने गए, जहां शीतला माता के मंदिर में इनके साथ बदतमीजी की गई थी। वहां इन्हें लेकर बुजुर्ग से पूरी बात बताई, उनके साथ कहाँ क्या हुआ था। तो सोचिए किस तरीके से जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है इस देश में, और किस तरीके से दलितों के साथ खाना खाने का ढोंग तो करते हैं तमाम लोग, लेकिन दलितों को सम्मान नहीं देंगे। बीकानेर जैसे शहर में जिला कलेक्टर आवास के पास महिला जज के साथ लूट हुई, और सोचिए जज के साथ लूट हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और पुणे के शनिवार वाड़ा में नमाज अदा करने से भड़के हिंदू गोमूत्र छिड़क कर शुद्ध किया। यहाँ पर मूत्र सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, क्योंकि जातिवाद का कीड़ा लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें अमेरिका के न्यू जर्सी में वहां की पुलिस और फायरमैन दिवाली के अवसर पर दियों को, पटाखों को पानी से बुझा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां के पर्यावरण की सबसे ज़्यादा चिंता है। यहाँ तो पार्टी और जाति के एजेंडे पर काम करने वाले सो कॉल्ड हिंदू दिन रात पटाखों की बौछार कर रहे हैं। और सोचिए फिर ऑक्सीजन को लेके सरकार के पीछे पड़ जाते हैं कि ऑक्सीजन
की व्यवस्था नहीं है अस्पतालों में। योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार में आरएसएस के जातिवाद, व्यक्ति का जातिवाद, भाजपा व आरएसएस वाले ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बेहद ही शर्मनाक है। जातिवाद गुंडे के विरुद्ध ST/SC एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए। तो सोचिए, एक बुजुर्ग दंपत्ति से पेशाब चटवाने का काम किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी के राज्य सरकार को कहा है कि जरूर जल्द से जल्द एक्शन ले। बीमारी से पीड़ित एक बुजुर्ग को जिसने पानी पीते समय गलती से थोड़ा पानी नीचे गिरा दिया, आरोपी ने कहा तुमने पेशाब किया है और पानी मंगवाकर उससे धुलवाया, साथ ही जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया। यह न केवल मानवता के कलंक है बल्कि संविधान की आत्मा पर भी प्रहार है। तो देश किस ओर लेकर जाया जा रहा है। देश का मीडिया अगर इन तमाम खबरों को दिखाता तो आज देश की हालात ये नहीं होते कि एक जातिवादी हिंदू एक पीड़ित हिंदू को पेशाब चटवाने का काम कराए। इस बुजुर्ग का नाम रामपाल है, जो लखनऊ के काकोरी स्थित शीतला माता मंदिर के प्रांगण में बैठा था। इसे सांस की दिक्कत है, लेकिन फिर मंदिर में तबीयत खराब हो गई। अब दो तरह की खबरें हैं, एक कहती है कि उसके हाथ में पानी का लोटा गिर गया, दूसरी कहती है तबीयत खराब होने की वजह से पेशाब निकल गया। तो सोचिए किस तरीके से, बात कुछ भी हो लेकिन पेशाब चटवाने का जो अपराध किया है, जातिवाद लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मनुस्मृति के नाम पर मनुवादियों ने दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर मूत्र जिहाद चलाकर मानवता का मजाक बनाया है। इन जातिवादी लोगों को क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, सरकार चुप बैठी है। यह बीजेपी आरएसएस की गहरी साजिश है। उनको पता नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के दिमाग से मिटाया नहीं जा सकता जब तक संविधान निर्माता के रूप में उनके योगदान को कमतर ना कर दिया जाए। बीजेपी आरएसएस की इस मुहिम में जुड़ गए तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि BN राव ने संविधान लिखा। सोचिए, खट्टर जिस संविधान की शपथ लेकर पहुंचे हैं उस संविधान के खिलाफ ही जहर उगलने का अब काम कर रहे हैं। अब ये जग जाहिर हो गया है बीजेपी आरएसएस के मन में दलितों के प्रति जो है वो कितनी घृणा है। और ये गाजियाबाद के पिंकी चौधरी हैं, एक साथ कई मुस्लिम लड़कियों को गोमूत्र पिलाकर धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। उसके बाद उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवा दी जाती है। कभी इंसानियत सबसे बड़ा धर्म हुआ करता था, आज धर्म ही सबसे बड़ा व्यापार बन गया। जहां पूजा का जल बिक रहा है वहीं नफरत का जहर मुफ्त बांटा जा रहा है। किसी के विश्वास को तोड़कर, किसी की पहचान को मिटाकर अगर धर्म बचता है तो इंसानियत मर चुकी है। वो समाज क्या कहलाएगा जब बहनों के हाथों में राखी नहीं बल्कि डर और धोखे की रेखा दी जाती है। धर्म का रास्ता नहीं, राजनीति का हथियार बन चुका है। तो सोचिए किस तरीके से जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। गुंडे माफियाओं के कानून का कोई भय नहीं। अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति रमेश गौतम के ऊपर रवि यादव, सनी यादव, मुन्ना यादव, अर्जुन विश्वकर्मा ने जानलेवा हमला किया, जाति सूचक गालियां दी। क्या यही है अखिलेश यादव का भी पीडीए? और सोचिए, राजस्थान के जोधपुर में बिलाड़ा क्षेत्र में एक दलित समाज की 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। अत्यंत हृदय विदारक है और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना लगातार बढ़ती जा रही है। और किस तरीके से भजनलाल सरकार हो चाहे मोहन यादव की सरकार हो, खासकर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो दलितों की हालत जानवरों से भी बदतर है। जब जब चुनाव आएंगे तो ST/SC OBC को माथे पर चढ़ाकर रखा जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म, चुनाव जीतने के बाद वही आरएसएस बीजेपी किस तरीके से दलितों पर मूत्र कांड करने का अंजाम देती है और किस तरीके से पेशाब कांड को बढ़ावा दिया जा रहा है। असल में ये जातिवाद को संरक्षण देने का अंजाम है कि मूत्र कांड जो है वो आदिवासियों से लेकर अब दलितों पर हो रहा है। और सोचिए, देश भले ही आज़ाद हो गया हो लेकिन तमाम लोग अभी भी जातिवाद की जंजीरों में जुड़े हुए हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।